अस्सलाम वालेकुम भाई। आज जब से ये लोड शेडिंग शुरू हुई है तब से एक नया इशू क्रिएट हो गया है कि लाइट सुबह जाने लग गई है और ऑन ग्रिड सिस्टम बंद होना शुरू हो गए। तो ये काफ़ी इंक्वायरी शुरू हो गए, इस पर बताएं ज़रा। पता तो ये पहले ही था सबको, पर लोगों ने इग्नोर किया हुआ था। हाँ, जो एक मसला आ रहा है कि वो ये है कि सुबह 10 से 1 जिनकी लोड शेडिंग हो रही है तो उनका ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो चलना रुक जाता है। तो जब ऑन ग्रिड सिस्टम ऑफ हो जाता है लाइट जाने के बाद, तो ना वो नेट मीटरिंग कर रहा होता है, ना वो आपको पावर दे रहा होता है। तो उसकी वजह से बिल्कुल टोटल फेलियर में चला गया है वो सिस्टम, क्योंकि वो विदाउट बैटरीज है और विदाउट के इलेक्ट्रिक वो चल नहीं सकता। तो ये एक बड़ा मेजर इशू आ रहा है लोगों को, और अब वो बोल रहे हैं कि एक ऐसा सिस्टम लगवा दिया मैं आपको। वैसी जनरल कंप्लेन आ रही है, तो क्योंकि कस्टमर को सही से गाइड नहीं किया था पहले। कस्टमर को पहले बताना चाहिए था इंस्टॉलर या कंपनी को कि भाई हाइब्रिड सिस्टम भी अवेलेबल है मार्केट में जो ड्यूरिंग लोड शेडिंग चलेगा। तो अब कस्टमर परेशान बैठे हैं और उनको लग रहा है कि हमारे सारे पैसे ज़ाया हो रहे हैं, क्योंकि 10 AM to 1 PM का क्रिटिकल टाइम है। उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है सोलर सिस्टम की, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा, मोस्टली जो टाइम है ना लोड शेडिंग का वो दिन का ही है, रात का तो है ही यही नहीं। वजह। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिक की तरफ से जानबूझ के किया गया है ताकि कम से कम जनरेशन और कम से कम बिजली ग्रिड में दी जाए इनकी तरफ से, ताकि कम से कम बेनिफिट दिया जाए लोगों को। अब खैर इस बात का क्या पता लगाया जा सकता है, यहाँ तो ये पता नहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक का फार्मूला क्या है जिसके तहत वो आपको नए मीटर का वो बिल जनरेट करके देता है। तो इस बात को आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। खैर नॉनदलेस नुकसान कस्टमर का हो रहा है, क्योंकि उसका सिस्टम ऑफलाइन चला जाता है और वो उतनी बिजली प्रोड्यूस नहीं करता जितनी वो एक्सपेक्टेशन होती है कस्टमर की। ठीक है, और इरिटेशन ज़्यादा है कि लाइट जा रही है फिर अगेन जनरेटर की तरफ जा रहे हैं, या जनरेटर लगाएं या किस तरह बैकअप लेके आएँ, क्योंकि एक तो जनरेशन नहीं हुई, ऊपर से लाइट भी चली गया, कट ऑफ भी हो गया। तो मसाइल वहीं के वहीं खड़े हुए एज फॉर द कस्टमर। थोड़ी बहुत उसकी बचत होती है क्योंकि ड्यूरिंग द डे तो वो चल रहा होता है जितने टाइम लोड शेडिंग नहीं होती, लेकिन मसाइल तो फिर भी कस्टमर के फुली सॉल्व नहीं हो सके। सही है। तो इसका सोल्यूशन वाहिद यही है कि हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। हाइब्रिड सिस्टम बहुत अच्छे आए हुए हैं और स्टडी हैं और टेस्टेड हैं, और बहुत से लोग लगवा रहे हैं। जो लोग नहीं लगवा रहे उनकी वजह यही है कि कस्टमर्स को सही से गाइड नहीं किया जा रहा, और जो कस्टमर सिर्फ प्योरली ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा रहे हैं फिर उनको ये इशू फेस करना पड़ रहा है। अब तो एग्जाम्प्ट एरियाज़ में भी लोड शेडिंग हो रही है ना, तो यू कैन नॉट से कि आपके यहाँ लोड शेडिंग तो होती ही नहीं है। भाई जब क्रिटिकल टाइम आएगा तो लोड शेडिंग तो होगी ना, तो फिर आपको भी ये मसला फेस करना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि या तो ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड, ऑन ग्रिड प्लस छोटा ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाएं। उसमें भी ये होगा कि जो ऑन ग्रिड सिस्टम है वो फिर शटडाउन की तरफ चला जाएगा। ठीक है। तो क्रिटिकल लोड को पावर मिल रही होगी सेपरेट सेकंड सिस्टम से, जो कि ऑफ ग्रिड होगा, प्योर ऑफ ग्रिड होगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हाइब्रिड सिस्टम लगवाएं। हाइब्रिड में ये होता है कि उसमें ऑन ग्रिड प्लस ऑफ ग्रिड दोनों फीचर्स होती हैं। तो जब लोड शेडिंग होती है तो वो सिर्फ आपको बैटरी से पावर दे रहा होता है, जब लाइट होती है तब वो आपको भी पावर दे रहा होता है और इलेक्ट्रिक को नेट मीटरिंग भी कर रहा होता है। अच्छा, क्रिटिकल लोड से आपका क्या होगा? क्रिटिकल लोड ये होता है कि क्योंकि आपने एक ऑन ग्रिड सिस्टम, अब ये उस सिनेरियो में जब आपने एक बड़ा ऑन ग्रिड सिस्टम लगवाया नेट मीटरिंग करने के लिए और अपने आप को पावर देने के लिए ड्यूरिंग जब लोड शेडिंग नहीं हो रही, आपने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम छोटा सा लगवाया 5 किलोवाट का। अब होता यह है कि जो ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो इसलिए लगवाया जाता है कि लोड शेडिंग के वक्त वो आपको पावर दे, तो उसकी जो सिस्टम साइज, जो उसकी कैपेसिटी होती है वो छोटी होती है। अगर ऑन ग्रिड सिस्टम 20 किलोवाट का लगवाया तो जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होगा 5 या 10 किलोवाट का होगा। वैसे तो कस्टमर की मर्जी है, 20 का भी लगवा सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन वो उसको उतना बेनिफिट नहीं देता ना। अब वो क्योंकि वो छोटा सिस्टम होता है, जनरली आप इक्विवेलेंट भी लगवा सकते हैं, क्योंकि वो छोटा होता है इसलिए वो सब चीज़ों को पावर नहीं दे सकता। अब अगर आपने लगवाया ही ऑफ ग्रिड सिस्टम 5 किलोवाट का है, तो 5 किलोवाट में आप चाहेंगे ना कि मेरे घर की सारी लाइट्स और फैंस और जो क्रिटिकल डिवाइसेस हैं, फ्रिज वगैरह, ये तो ऑन रहे ड्यूरिंग लोड शेडिंग, ये तो बंद ना हो जाए। तो फिर उसको क्रिटिकल लोड कहते हैं, जो चीज़ें आपको इमीडिएटली पावर चाहिए जिसमें, और जिनका लोड कम है। एसीज फिर उस सिनेरियो में लग्जरी में आ जाते हैं, क्योंकि आपने सिस्टम छोटा लगवाया, आपने तो सिर्फ 5 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगवाया, तो फिर वो एयर कंडीशनिंग और पानी की मोटर्स, वो हैवी लोड डिवाइसेस हैं, वो फिर उसमें नहीं इंक्लूड करी जाएंगी। लेकिन अगर आप 20 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम प्लस 20 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम लगाएंगे, तो फिर वो जो 20 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सिस्टम है उसमें कोई क्रिटिकल लोड नहीं होगा, उसमें सारा लोड ही डल जाएगा, उसमें पूरा घर डला होगा। तो ड्यूरिंग लोड शेडिंग पूरे घर को पावर आ रही होगी। तो ये ऐसे डिज़ाइन होता है। अच्छा, ये भी रिकमेंडेशन है, वरना कस्टमर खुद चाहे और बोले कि क्रिटिकल लोड में मेरा एसी भी डालो तो वो भी डल सकता है। बिल्कुल, क्योंकि 5 किलोवाट का सिस्टम तो 5000 वाट प्रोड्यूस करेगा ही। अब वो आपके ऊपर है कि आपके लिए क्रिटिकल क्या है। अगर आप कहते हैं मेरा फ्रिज क्रिटिकल है, मेरा एसी क्रिटिकल है, मेरी लाइट फैन क्रिटिकल है, मुझे मोटर नहीं चाहिए, मुझे बाहर की लाइट्स नहीं चाहिए, तो वही आपका क्रिटिकल लोड होगा। बेसिकली आप खुद डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये मेरा क्रिटिकल लोड है और इसको आप पावर दे दें ड्यूरिंग फेलियर। तो इट्स नॉट दैट कि आप जो है बोल देंगे एसी नहीं है, वो नहीं है, सब चीज़ें क्रिटिकल है। 5000 के अंडर जो कुछ चल सकता है वो क्रिटिकल में आ जाएगा, क्योंकि उसको पावर आ रही होगी। बाकी नॉन क्रिटिकल में आ जाएगा, उसको पावर नहीं आ रही होगी ड्यूरिंग लोड शेडिंग। ठीक है जी, इसको रैप अप करते हैं यहीं पे।